बैक टू फिग्मा कोर्स 2025। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेम टूल, मूव टूल और ये शेप बिल्डर टूल ये हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल का। पेन टूल के अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो दो टूल्स हैं, एक पेन टूल और दूसरा पेंसिल टूल। तो पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेम टूल फोटोशॉप में भी ऐसे ही है, इलस्ट्रेटर में ऐसे भी है, और इसका चलाने का तरीका भी दोनों फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा सब में सेम है। तो इससे हम मुख्तलिफ तरह के इलस्ट्रेशंस जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने एक तस्वीर ली है, तो ये दो तस्वीरें हैं जो हम पेन टूल के ज़रिए से ड्रा करेंगे। तो पेन टूल और शेप बिल्डर टूल से हम आसानी से ये जो तस्वीर है, अब ये एक पीएनजी है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रा करना। तो पेन टूल को चलाना मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया है तो मेरे पास एक पेन का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से इस पेन के निशान को सबसे पहले मैं ये जो वाइट आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस के साथ। तो ये मेरे पास एक निशान इसने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से ये स्टार्ट है। अभी माउस पे कोई भी बटन इंटर नहीं है, तो ये लाइन जिधर भी है आप इसको लेके जा सकते हैं ड्रैग से। अब मैंने यहाँ पे ये जो दूसरा एंकर पॉइंट है या दूसरा जो पॉइंट वो मैंने यहाँ पे लिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ़्ट माउस से। तो ये मेरे पास एक लाइन सेलेक्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि दो तरीके हैं इसके। एक तो ये कर्व ड्रा करनी है मैंने, तो इस कर्व ड्रा करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसको शॉर्ट सेगमेंट्स में ऐसे क्लिक करता जाऊं जैसे मैंने पहले क्लिक किया है, तो ये मेरे पास एक शेप ड्रा हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी, ये इसको हम एडिट भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो, अगर मैं आपको इसी का ही एक और टूल बताऊं, मैं अंडू कर देता हूं इस सारे को। तो ये अगर मैं इस पॉइंट पे अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक करके रखूँगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये मुझे रोटेशन देगा। ये देखें, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने इसको माउस को क्लिक किया, और अब मैं अगर लेफ़्ट ड्रैग राइट ड्रैग करूँगा तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे ये चेंज होगी। और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये आप देख सकते हैं शेप चेंज हो रही है। ऐसे करूँगा तो ये शेप के अकॉर्डिंग, फ़र्ज़ करो मेरी शेप यहाँ पर है, तो अभी मैंने लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ राइट पे, तो लेफ़्ट वाली साइड पे मुझे कर्व मिल रही है। अभी मैं इसको लेफ़्ट क्लिक किए को छोड़ देता हूँ, और अब मैंने क्या करना है, अपने माउस को इस पॉइंट पर जहाँ से मैंने ये कर्व स्टार्ट की थी, इस पॉइंट पर कर्व को क्लोज भी करना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर कर्व क्लोज हो गई, वरना वो कर्व यहाँ तक भी जा सकती थी। अभी ये जो क्लोज शेप, इसको हम वेक्टर कन्वर्ट करने के लिए क्लोज शेप बनाते हैं ताकि हम उसमें जो है वो फिल दे सकें। तो मैंने इस पॉइंट पे अब क्लिक किया है, और उसी तरह मैं अगर लेफ़्ट साइड पे वो करूँगा, कर्व ड्रा करूँगा, तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने ड्रा की कर्व, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया और फिर उसको यहाँ पे ला के ही क्लोज कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने क्लोज किया और इंटर किया तो मेरे पास ये एक शेप की शक्ल में आ गया। अगर मैं इसको जैसे कि इसका स्ट्रोक जो है वो मेरे पास ब्लैक है, तो स्ट्रोक यहाँ पे भी ब्लैक है। अगर मैं स्ट्रोक को 2 पे कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। तो मैं ये शेप साइड पे भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो और अगर इसको मैं फिल दे देता हूँ वाइट, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको फिल दे दिया। तो ये एक शेप को मैं साइड पे, ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ गई है। जैसे ये पीएनजी मेरे पास, ये आप देख सकते हैं जूम करने से फट रही थी, इस तरह अगर मैं ये अपना जो मैंने वेक्टर ड्रा किया है, इसको मैं जितना मर्जी जूम कर लूँ तो आप इसको देखेंगे कि कॉर्नर इसके बिल्कुल सेट हैं। तो ये मेरे पास एक वेक्टर इसका ड्रा हो गया।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रेड वाला चाहिए, फिर से मैं पेन टूल लेता हूँ कि अब अगर मैं इसका ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको मैं ड्रा करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया पेन टूल की कि किस तरह कर्व ड्रा होती है और किस तरह। तो मैं इसी पेन टूल पे क्लिक करूँगा और मैं इसको जूम करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, माउस को छोड़ दिया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, माउस को छोड़ दिया, यहाँ पे क्लिक करके रखूँगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा क्योंकि मुझे कर्व चाहिए। तो और इसको बैक ला के यहाँ पे अब क्लिक कर दूँगा लेफ़्ट, और इसी तरह ये इस शेप पे लाऊँगा और इसको मैं कर्व दूँगा थोड़ी सी। ये मैंने कर्व दी और इसको दोबारा इस पे ला के मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास एक और शेप मैंने इंटर किया, तो ये एक और शेप बन गई। अगर मैं शेप को इसके ऊपर रखूं और इसको मैं कलर दूं, इसको मैं स्ट्रोक ख़त्म कर दूं और फिल इसको मैं दे देता हूं रेड। इसको अगर स्ट्रोक भी हम दे लें, जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये 3 पॉइंट आएंगे। मैं इन पॉइंट को एडजस्ट भी कर सकता हूं। मैं इनको इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट मूव होंगे, जिस डायरेक्शन में मैं चाहूँगा उस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट मेरे पास शो हो रहे हैं, इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कोई भी साइड, ये एंकर टूल है, किसी भी साइड को जो है वो कर्व देने के लिए, कम ज़्यादा कर्व करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने ये इसको कर्व दे लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा उसी शक्ल का जो है वो लग रहा है जिस शक्ल का यहाँ पे ड्रा हुआ हुआ है। तो सेम इसी तरह पेन टूल से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसका ये वाला हिस्सा ड्रा करूँ, तो अभी फास्टली चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मकसद जो है वो हमारा टूल सीखना था। वो टूल हमने सीख लिया और अब टूल सीखने के बाद जो है वो बस उसको एक लुक देनी है कि अब आप अपनी प्रैक्टिस जैसे करेंगे तो ये स्पीड अप आप इस चीज़ को करते रहेंगे। इसको भी मैं फिल दे देता हूँ और फिल का जो कलर है वो मैं ये वाला रख देता हूँ। ये जो ड्रॉपर है यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं ये कलर सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये वाला कलर सिलेक्ट हो जाएगा। इसको और इस शेप को अगर मैं कंट्रोल जी दबाऊँ तो ग्रुप हो जाएगी। और भी इसके ऑप्शन है, अगर मैं राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शिफ्ट दबा के अगर मैं इसको छोटा कर लूँ और उसके बाद इसको मैं ला के थोड़ा सा रोटेट अगर मैं कर दूँ, यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा कर्व चाहिए तो मैं ये एंकर टूल के साथ इसको थोड़ा सा कर्व कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी, और इसको मैं साइड पे ले आऊँगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पैनल बार शो होगा जिस पे सबसे अगर लास्ट में है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो ये फ्लिप करता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो जैसे ही मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करूंगा तो ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली हो गया। और अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा वर्टिकली तो ये मेरे पास फ्लिप वर्टिकल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको भी इसी जगह पे रखूं, इसकी कर्व को, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसकी होने वाली है। तो लेकिन उस तरह का वेक्टर मेरे पास जो है वो नज़र आने लग गया।
तो सिमिलरली हम इसके जो हैं वो दूसरे पार्ट भी इसी तरह वेक्टर फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये हमने ड्रा कर लिया है, और अब इसका जो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको मैं ड्रा करने लगा हूँ। तो जैसे ही मैं अपने पेन टूल पे क्लिक करता हूँ, और उसी तरह इसको भी मैं कर्व के ज़रिए से कुछ शेप बना लेता हूँ। तो पेन टूल आपको चलाना आ गया होगा। तो ये एक सिंपली शेप है जो हम अपने लेक्चर के अंदर ड्रा कर रहे हैं। तो आपने भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ रैंडमली गूगल से उठाना है, और उसको ड्रा करने की कोशिश करनी है पेन टूल से। तो इससे हम इलस्ट्रेशंस भी जो है वो कर सकते हैं ड्रा, और मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे हम, अगर कोई पीएनजी है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ड्रा कर सकते हैं। और फिर सिर्फ इसी एक काम की, डिज़ाइनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इलस्ट्रेशन ड्रा करे, तो आप इसकी भी फाइबर के ऊपर एक गिग्स बना सकते हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पर भी अपनी इससे बनाई हुई इलस्ट्रेशन को, अगर आपको अच्छी आ जाती है बनानी, तो आप कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पर भी उसको सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके फिल को यही वाला कलर दे दूं जो इसने दिया है, तो इसको यहाँ पे अगर मैं रख दूं, और अभी एक शेप ये मेरे पास रहती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर बंदा, अगर ये पेन टूल के साथ ड्रा किया जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इसको इंटर किया, और उसके बाद मैं इस शेप को इसके अकॉर्डिंग छोटा कर लेता हूँ। अगर मैं इसके एंकर पॉइंट पर आऊँ तो मैं इनको मूव करके, जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको मूव करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। जी, तो ये, और इसका जो कलर है वो फिल इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब इलिप्सी टूल से मैं इलिप्सी को, जो शेप बिल्डर टूल हमने किया था उसको मैं ड्रा करता हूँ। इलिप्सी शॉर्टकट की ओ, यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। इलिप्सी टूल मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुझे थोड़ा सा इलिप्सी शेप चाहिए, तो एक फर्जी शेप को मैं ले लेता हूँ कि एक सर्कल ये है मेरे पास, इसको मैं फिल दे देता हूँ ये वाला, और इसको स्ट्रोक यहाँ से ऐड कर देता हूँ ब्लैक, और इसकी मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 2। सिमिलरली इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ तो ये, तो अगर मैं अब इसको और शिफ्ट दबाने से ये बारी बारी अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो और कंट्रोल जी दबाऊँ, तो मेरे पास ये ग्रुप आ जाएगा। तो ये मैंने एक रॉकेट ड्रा किया है। अगर मैं इसको शिफ्ट करके छोटा करूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह ड्रा हुआ है जिस तरह ये वाली इमेज है। इसी तरह हम पेन टूल से कोई भी वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पेन टूल समझ आया होगा। अगर पेन टूल के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर सकूं। और नेक्स्ट अगर इसकी ज़रूरत है तो इस पर मैं एक दो लेक्चर और भी पेन टूल पे दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं जूम करूँ इसको,
और फिर मैं जूम करूं अपनी इस वेक्टर शेप को जो मैंने ड्रा की है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि इसको मैं फुल जूम करने पे भी ये इसके जो कॉर्नर्स हैं ये नॉइस नहीं दे रहे। तो ये पेन टूल का बहुत बड़ा फ़ायदा और इस इलस्ट्रेशन और मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के डिज़ाइन में मुख्तलिफ एलिमेंट ड्रा हो सकते हैं।